नमस्कार, आप सभी का मुक्तिका में एक बार पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो को बनाते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी और बहुत ही ज़्यादा गर्व हो रहा है, क्योंकि यह वीडियो बाबा महादेव हमारे आराध्य का वीडियो बनाते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बहुत कुछ ऐसा जानने को मिलेगा, जिसको जानने के बाद आपका भी मन बाबा अमरनाथ यात्रा दर्शन करने का अवश्य होगा। और जो लोग भी अमरनाथ जाने की तैयारी कर रहे हैं या जा चुके हैं या जाने वाले हैं, उन सभी तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो। आज इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बहुत कुछ विस्तार पूर्वक जानने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और इस तरह से वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर आप चाहें तो हमारी मदद कर सकते हैं, तो आपको क्यूआर कोड आपको कोने में दिखाई दे रहा है, कॉर्नर में, वहाँ से आप क्यूआर कोड से हमारी मदद भी कर सकते हैं और कुछ सहायता भी कर सकते हैं, जिससे इसी तरह से वीडियो हम बनाने में आगे बढ़ते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अमरनाथ बाबा शिव का धाम है। अमरनाथ मंदिर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह मंदिर हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है और हिंदू धर्म में सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर एक गुफा के रूप में स्थित है। इस गुफा की लंबाई, भीतर की ओर गहराई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। गुफा 11 मीटर ऊंची है। इस गुफा का अमरनाथ गुफा भी कहा जाता है। अमरनाथ मंदिर भगवान शिव को पूर्ण रूप से समर्पित है। इस मंदिर तक पहुंचने की यात्रा को अमरनाथ यात्रा कहा जाता है, जो पूरे साल में लगभग 45 से 50 दिनों के लिए जुलाई व अगस्त में होती है। इस स्थान का नाम अमरनाथ व अमरेश्वरा इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य यहाँ पर ही बताया था। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिव का निर्मित होना है। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिव लिंग भी कहते हैं। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस बर्फ का आकार भी घटता बढ़ता है। श्रावण में पूर्णिमा को यह अपने पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा होता जाता है। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश जी, भैरव जी और पार्वती माता के वैसे ही अलग अलग हिमकंड देखने को मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर जब पार्वती जी को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे, तो उन्होंने छोटे छोटे अनंत नागों को अनंत नाग में छोड़ा, माथे के चंदन को चंदनवाड़ी में उतारा, अन्य पिस्सुओं को पिस्सू टॉप में और गले के शेषनाग को शेषनाग नामक स्थान पर छोड़ा था। ये तमाम स्थल अब भी अमरनाथ यात्रा में आप जब जाएंगे तो आपको देखने को मिलेंगे। अमरनाथ की यात्रा सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है हमारे हिंदू धर्म में, जिसके लिए भक्त पूरे वर्ष इंतजार करते हैं। यहाँ जाने के लिए हर किसी भक्त का एक सपना होता है कि एक बार अमरनाथ यात्रा जरूर करके आएंगे। और जब यह समय आता है तो भक्त पूरी तैयारी के साथ और पूरे उत्साह के साथ बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं। अमरनाथ गुफा का सबसे पहले पता 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक मुसलमान गरड़िए को चला था। अमरनाथ में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्त पूरे साल इंतजार करते हैं। इस वर्ष कोरोना के आने के बाद 2 साल बाद अमरनाथ यात्रा
वर्ष 2023 में 30 जून से शुरू हो रही है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह है। अमरनाथ बाबा शिव का धाम है। इस धाम को साक्षात शिव विराजमान है। यहाँ की पावन गुफा में हर साल बर्फीली बूंदों से शिवलिंग तैयार होता है। इसे श्रद्धालु दैवीय चमत्कार मानते हैं और दूर दूर से दर्शन के लिए अमरनाथ पहुंचते हैं। कहा जाता है कि इसी गुफा में शिव जी ने माता पार्वती जी को अमर होने का रहस्य बताया था। इस गुफा में कबूतरों का एक जोड़ा भी मौजूद है जो अमर हो चुका है। इस जोड़े के दर्शन करने वाले को काफी भाग्यवान भी माना जाता है और कहा जाता है कि अगर इस जोड़े कबूतरों के कोई भी दर्शन करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अमरनाथ की गुफा में मौजूद कबूतर के जोड़े का रहस्य। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, आप क्यों अमर हैं? शिव पुराण में मौजूद कथा के मुताबिक एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव जी के गले में मुंड माला को देखकर उनसे प्रश्न किया कि हे प्रभु, ये मुंड किसके हैं और आप इन्हें क्यों धारण करते हैं? इसका जवाब देते हुए शिव जी ने कहा कि ये सारे मुंड तुम्हारे ही हैं। तुमने जितनी बार भी जन्म लिया है और जितने बार जन्म लेती हो उसके पश्चात मृत्यु को भी प्राप्त होती हो, उतनी बार माला में एक मुंड चढ़ जाता है और एक मुंड बढ़ जाता है। शिव जी के इस प्रश्न का उत्तर सुनकर माता पार्वती बोली कि प्रभु, आप एक बात बताइए, सिर्फ मैं ही क्यों मृत्यु को प्राप्त होती हूँ? आप क्यों नहीं मृत्यु को प्राप्त होते हैं? मैं अमर नहीं हूँ तो आप अमर क्यों हैं? पार्वती जी ने संशय के साथ यह प्रश्न शिव जी से पूछा। गुफा में शिव जी ने बताया अमरता का रहस्य। माता पार्वती के इन प्रश्नों को सुनकर पहले तो शिव जी ने बात टालने की बहुत कोशिश की और कई बार पूछने के बाद शिव जी टालते रहे, लेकिन माता के बार बार जिद करने पर उन्होंने एकांत तलाशते हुए एक गुफा में माता को अमर होने का रहस्य बताया। जब प्रभु ये रहस्य बता रहे थे तो माता पार्वती बीच बीच में सो रही थीं, क्योंकि कहा जाता है कि जब ये कथा भगवान शंकर जी सुना रहे थे तो ये कथा पूरी सुननी थी। जब कथा समाप्त हुई और भगवान शिव जी का ध्यान माता पार्वती पर गया तो उन्होंने माता पार्वती को सोता हुआ पाया और देखा कि वहां सफेद कबूतर का जोड़ा है जिसने इस कथा को सुन लिया। ये देखते हुए शिव जी बहुत ही आग बबूला गुस्से में हुए और बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और जैसे ही महादेव को क्रोधित होता देख कबूतर का जोड़ा महादेव के पास आकर बोले कि अगर आप हमें क्रोध की अग्नि में भस्म कर देंगे तो आपकी ये कथा झूठी हो जाएगी, क्योंकि हमने ये कथा अब पूरी सुन ली है और इस कथा को सुनने का तात्पर्य है कि आपके अनुसार इस कथा को जो भी पूरा सुनेगा वो अमरत्व को प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आप हमें अमरता का वरदान दें। गुफा में ही है शिव जी ने कबूतरों को दिया वरदान। दोनों कबूतरों की बात सुनने के बाद शिव जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने दोनों कबूतरों को ये वरदान दिया, आज से तुम दोनों इस स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक के रूप में रहोगे। जिस व्यक्ति को तुम्हारे दर्शन हो जाएंगे उसका जीवन हमेशा के लिए सफल हो जाएगा। इन कबूतरों के दर्शन को साक्षात शिव और पार्वती के दर्शन के रूप में माना जाता है और
तमाम भक्त जो भी अमरनाथ जाते हैं वो एक बार इन कबूतरों के दर्शन जरूर करना चाहते हैं। बाबा के दर्शन करना एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है, जो 31 अगस्त तक इस वर्ष होने वाली है, वर्ष 2023 में 31 अगस्त तक, यानी 62 दिनों तक चलेगी। देश भर से लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे हैं। जो श्रद्धालु हर साल इस यात्रा के लिए जाते हैं उन्हें इससे संबंधित सभी जानकारी होती है, लेकिन तमाम ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो पहली बार यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो उनको इसके विषय में सभी जानकारियां नहीं होती हैं। इन श्रद्धालुओं को यात्रा पर जाने से पहले कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण बातों का ख्याल रखना चाहिए, जिससे उनकी यात्रा अच्छी और सरलतम हो और पवित्र गुफा में विराजमान भगवान शिव के दर्शन आसानी पूर्वक कर सकें। तो आइए जानते हैं कि यात्रा पर जाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और ये वीडियो आप उन सभी लोगों तक शेयर करें जो लोग अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं या जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। तो वीडियो शेयर करना मत भूलें, सभी भक्तों तक भेजें ज़रूर। बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और बहुत ही रिसर्च करने के बाद वीडियो बनाए जाते हैं आपके लिए, ताकि आपको आसानी हो, किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। इसलिए आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, और चाहें तो हमारी QR कोड के ज़रिए जो पहले दिया जा चुका है उसमें मदद कर सकते हैं। तो इसी तरह हम वीडियो बनाते रहें। मौसम के मिजाज को देखते हुए अपने बैग में हमेशा पर्याप्त गर्म कपड़े ज़रूर रखें। कोशिश करें कि जैकेट के रूप में पतले गर्म कपड़े रखने की भी ज़रूरत आप समझें। इसके अलावा टोपी और ग्लव्स ले जाना बिल्कुल मत भूलें। यात्रा पर जाते समय अपने साथ छाता, रेनकोट और वाटरप्रूफ जूते जरूर रखें। यात्रा मार्ग पर मौसम बिगड़ना बहुत ही आम बात है। ध्यान रखें, यात्रा पर जाते समय आप जिस बैग को ले जा रहे हैं वो ज़्यादा भारी ना हो। कच्चे रास्तों पर चढ़ाई करना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, और यदि आप भारी भरकम बैग लेकर यात्रा करेंगे तो आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। कम से कम सामान रखें और सरलतम सुखदतम यात्रा करें। यात्रा के दौरान अपनी जेब में किसी साथी यात्री का नाम, पता और नंबर लिखकर पर्ची अवश्य रखें। चाहे तो आप ये पहले से ही बनाकर अपने घर से 1, 2, 3 जितनी भी आप चाहें बना के रख लें सभी जगह। इसके अलावा अपना नाम, पहचान पत्र भी अपने पॉकेट में हमेशा याद से रखे रहें जहाँ भी आप जाएं। अपने साथ टॉर्च, मेवे और चने, चॉकलेट ज़रूर रखें। मेवे यानी कि सूखे मेवे, काजू बादाम या आपके पास मूंगफली के दाने जो भी हैं, आप इसको अपने साथ ज़रूर रखें। यात्रा के दौरान इन चीज़ों की ज़रूरत आपको कभी भी पड़ सकती है। बैग में ज़रूरी दवाइयाँ रखना कभी मत भूलें। वहाँ का मौसम हर किसी को सूट नहीं करता, इसलिए बैंडेड, आयोडेक्स, डेटॉल, सिर दर्द की दवा, चक्कर आना और बदन दर्द की दवा अपने साथ हमेशा रखें डॉक्टरी सलाह के अनुसार। ऊपर पहुंचकर बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन की परेशानी होती है। ऐसे में अपने साथ ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने की दवा इंस्टेंट ऑक्सीजन स्प्रे ले जाना ना भूलें। जब भी आपको लगे कि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो रही है, तो वहाँ कदम कदम पर आर्मी के जवान खड़े रहते हैं। आप उन्हें बताएं, वह आपकी अवश्य मदद करेंगे। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि अमरनाथ यात्रा में हमारे भारतीय जवान
तैनात रहकर बहुत ही अच्छी यात्रा के लिए प्रेरित करते हैं। अमरनाथ के मौसम को देखते हुए अपनी स्किन का ख्याल रखने के लिए सनस्क्रीन, लिप बाम, कोल्ड क्रीम जरूर साथ लेकर जाएं। भले ही वहाँ का मौसम ठंडा है, लेकिन सूरज की किरणें आपकी स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को अवश्य अपने साथ रखें। और अपने साथ पर्ची अवश्य रखें, ये बेहद ज़रूरी है। और खाने के सूखे मेवे अवश्य रखें, ये सबसे अधिक आपको ज़रूरी कुछ चीज़ों में से आपको जो दवाइयाँ, जो सर दर्द हुआ जैसे पेट दर्द, इस तरह से उल्टी आना, इस तरह से एक आम जो दवाइयाँ हैं वो डॉक्टरी सलाह के अनुसार आप अपने साथ लेकर जाएं। और सभी अपने दस्तावेज साथ अवश्य रखें, आधार कार्ड जैसे कि वोटर कार्ड, और भी जो भी आपके ज़रूरी कागजात हैं उनको अवश्य अपने साथ रखें हमेशा। और इसी के साथ आप अपनी सरलतम और सुखतम यात्रा करें। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी सुनने को मिली होगी, और आपको बाबा अमरनाथ के दर्शन प्राप्त हों, ऐसी हम कामना करते हैं। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपकी यात्रा बहुत ही अच्छी हो, इसके लिए हम ईश्वर से कामना करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप यहाँ तक आ गए हैं क्योंकि आपका सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। जल्द से जल्द हम लोग 1000 का सब्सक्राइब पूरा करें और 4000 घंटे पूरा करें। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मदद करें हमारी, ताकि हम इसी तरह वीडियो बनाते रहें। और चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। हर हर महादेव। आपकी यात्रा मंगलमय हो। और किसी भी तरह की अन्य जानकारी अमरनाथ से जुड़ी हुई अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।